नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा पे। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। मेन खबर पे आने के पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिन के लिए रिमांड मिल गया सीबीआई का। सीबीआई का कहना था कि हमारे सवालों के जवाब हमारे मनमाफिक नहीं दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। अब 4 मार्च तक सिसोदिया जी सीबीआई की रिमांड पे रहेंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलित है। सरकार पे आरोप लगा रही है कि एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्षियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इसके बारे में हम कई बार बोल चुके हैं एजेंसी के उपयोग के बारे में। 3 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में चुनाव है। आज चुनाव संपन्न हुए। एग्जिट पोल मार्केट में आ गए होंगे, लेकिन उनकी बातचीत करने के बजाय हम 2 तारीख का इंतजार करेंगे, सीधा रिजल्ट पे बात करेंगे। 3 राज्यों में, झारखंड, बंगाल में और एक जगह पर बाई इलेक्शंस भी है। उसके भी नतीजे बहुत सारी चीजें रेखांकित करेंगे। लेकिन आज एक जगह सत्य डोला जो मुझे बोलना पड़ रहा है, और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं सर्वोच्च न्यायालय का। क्योंकि यदि हम कहते तो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, संस्कृति द्रोही कहलाते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कान पकड़ने के बाद शायद वो बात हम बार बार जो कह रहे थे उसे उन्होंने रेखांकित किया। इसलिए सरकार का जो सत्य है वो कहीं ना कहीं डोला, इसलिए आज बोल रहा हूं। हमारे देश में 2014 के बाद एक नया राष्ट्रवाद, एक नया प्रकार का राष्ट्रवाद पनपा है। और वो राष्ट्रवाद ये है कि नामाकरण बदलो। किसी का नाम प्रयागराज करो, किसी रास्ते का नाम बदलो। पुराने जितने मुगलों के शासक थे या अंग्रेजी शासक थे, उनके दिए हुए नामों को लगातार बदलकर एक बहुत बड़ी विकास की गाथा लिखने का काम इस सरकार ने किया है। और ये राज्यों तक भी पहुंचा है। हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद का संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नया नाम महाराष्ट्र सरकार ने दिया, जिसको अनुमोदित किया शायद गृह मंत्रालय ने। अब ये जब नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही थी तो एक सर्वोच्च न्यायालय के वकील है, और वकील साहब ने, एक अश्विनी कुमार उपाध्याय जी हैं, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल की सर्वोच्च न्यायालय के सामने, और कहा कि सही तथ्य सामने लाने के लिए जो ऐतिहासिक स्थलों पे, जो जगह जगह पर हमारे देश में, जिन देश पर जिन्होंने आक्रमण किया, उन आक्रांताओं के नाम कहीं है तो उनको नामों को बदलने के लिए एक परमिशन दी जाइए, और एक अलग से आयोग बनना चाहिए जो देश के तमाम इन बातों के नाम बदल देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने एक झटके में एक पिटीशन को रद्दी के टोकरे में डाल दिया, और जो उन्होंने कहा वो बहुत काबिल तारीफ है। एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने दिखा दिया कि उनके लिए देश सर्वोपरि है। ये तथाकथित जो उगाते हैं बीच बीच में लोग, कोई कल्चरल एम्बेसडर बन के या गॉडफादर बन के, उनको जगह दिखाने का काम किया है। इट इज इंपॉर्टेंट, उस निर्णय का एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट द कंट्री मस्ट मूव फॉरवर्ड। हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन cannot haunt the present and future to the point that the succeeding generation
becomes the prisoner of the past। इसके मायने हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उस रिट पिटीशन को रद्द करते हुए कि देश को लगातार आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी देश का इतिहास उस देश के वर्तमान और भविष्य पर दहशत नहीं पैदा कर सकता, और उस हद तक कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी भूतकाल में ही अटकी पड़ी रहे। उन्होंने पिटीशनकर्ता को पूछा, क्या देश में और कोई समस्या नहीं है? क्या देश के सामने और कोई विकट समस्या नहीं कि बस एक ही रह गई है कि जिसके लिए आपने रिट पिटीशन फाइल की? उन्होंने एक बात और बहुत बड़ी की कि क्या आपको हमेशा देश में अशांति चाहिए? और सही कहा। बॉम्बे का नाम मुंबई करने से मैंने मुंबई के किसी भी प्रश्न को हल होते हुए नहीं दिखा। मुंबई के प्रश्न जस की तस है। मुंबई में सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन प्रश्न बढ़ते गए। ये तो सैल्यूट है मुंबई की जनता को। उन्होंने अपने प्रश्नों का और अपने तकलीफों का हल खुद ही ढूंढकर उससे निजात पाने की शुरुआत की। जब बंबई पानी के नीचे डूबती है तो सरकार कुदरत को कोसती है। ये मुंबई के लोग ही है जो उससे उभर कर फिर अपनी जिंदगी को पटरी पे ले आते। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से क्या उस शहर की समस्याएं बिगड़ खत्म हो जाएगी? औरंगाबाद को संभाजी नगर कहने से क्या औरंगाबाद की जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है वो खत्म हो जाएगी? लेकिन नाम बदलने का ये शगुफा जो है, ये सिर्फ उन लोगों के पास है कि क्योंकि उनके पास और देने के लिए कुछ नहीं। जब आप औरंगाबाद को पानी नहीं दे सकते, वहां के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते, पर्यटन स्थलों को ठीक से विकसित नहीं कर सकते, और जब लोग समस्याएं लेके आते हैं तो फिर उनको एक लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है। अरे चलिए, आप अब औरंगाबाद नगर नहीं, औरंगजेब पे नाम पे रखा था, अब इसको संभाजी नगर करेंगे, छत्रपति संभाजी के नाम पे। एक तरह से छत्रपति शिवाजी संभाजी का यह अपमान ही है, उनका नाम ऐसे नगर को देना जो नगर पीने के पानी को तरसती है। छत्रपति संभाजी के पिताजी शिवाजी महाराज ने भी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पानी के लिए बांध कैसे बनने चाहिए ये भी अपने सरदारों को पत्र लिखा और अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स से पीने के पानी की व्यवस्था भी करवाई थी अपने राज्य में। उस पत्र को ये भूल जाते हैं, उन चीजों को ये भूल जाते हैं। ये सिर्फ नामों का महिमा मंडन करते हैं, क्योंकि आपको ये बताना है कि जिन आक्रांताओं ने सैकड़ों साल पहले इस भूमि पर कब्जा किया, राज्य किया, यहाँ के लोगों को तकलीफ दी और वो बाद में नष्ट हो गए, उन्हें नष्ट करने में भी इसी देश के लोगों का हाथ रहा। औरंगाबाद के पास औरंगजेब की कब्र है, तो उसके लिए मराठों को श्रेय जाना चाहिए कि औरंगजेब के 28 साल लगातार मराठा साम्राज्य पे झूलता रहा, लेकिन मराठों को कब्जा नहीं कर पाया। इस मायूसी से बुढ़ापे में उनका स्वर्गवास हो गया और उसकी कब्र महाराष्ट्र में ही भर्ती पे गई। तो उसकी लड़ाई तो उन लोगों ने लड़ी है, लेकिन वर्तमान में नाम बदल बदल कर यदि आपको ये लगता है कि वर्तमान पीढ़ी को और भविष्य वाली पीढ़ी को आप कुछ नया परोसने दे रहे हैं, तो वर्तमान में जो नई पीढ़ी है जो मुंबई में जन्मी है वो कोसती है हमारी सरकारों को, क्योंकि मुंबई की समस्या है जस की तस है। औरंगाबाद में जो, सॉरी, संभाजी नगर में जो जन्म लेंगे वो बच्चे आने वाले समय में
पूछेंगे कि इसका नाम संभाजी नगर क्यों रखा गया? क्या संभाजी का राज इतना कमजोर था कि पीने को पानी तक नहीं मिलता था? या जो औरंगाबाद को पीने का पानी नहीं दे सकते, प्रयागराज की, अपने इलाहाबाद की अपनी समस्याओं से निजात नहीं दिलवा सकते? प्रयागराज में आज भी गुंडों का राज चलता है, तो वहां प्रयागराज कैसा? हाल ही में 2 दिन पहले जो हत्याकांड हुआ, वो तो इसी बात को रेखांकित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सही समय पे कान पकड़कर एक मैसेज देने का प्रयास किया सरकारों को, देश को, अपने समाज को, कि देश आगे बढ़ता है इतिहास के पन्नों में उलझ के नहीं। लगातार आगे बढ़िए, समस्या असंख्य है, उसका निदान कीजिए। इतिहास की चीजों को सामने लाकर उसको समस्या मत बताइए, क्योंकि उससे आपको आत्मिक शांति मिलती होगी, देश की समस्या का हल नहीं होता। ये सच्चाई रेखांकित करने के लिए साधुवाद सर्वोच्च न्यायालय को। हमारी सरकार का दिमाग कितना है, उनको ये सब कितना समझ में आ गया, ये भगवान जाने। समाज में जब धर्म की अफीम खिलाई गई है, उनको ये बात कितनी समझ में आ गई, ये स्वयं भगवान जाने। लेकिन जो सत्य तथा कथित समाज के ठेकेदार, संस्कृति के ठेकेदार और सरकार कह रही थी, वो कितना असत्य है, यह आज रेखांकित किया सर्वोच्च न्यायालय ने। वो सत्य वहां डोला, इसलिए अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।